बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर आज बुलंदशहर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी तादाद में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हैं और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसको न्याय की मांग कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए सांसद भोला सिंह साहब हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का धरना है, क्या मांगे हैं और आगे कहाँ तक लड़ाई जाने वाली है। सर, ये बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ में वहाँ की सरकार के द्वारा चिन्हित करके उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसको लेके पूरे देश में, भारतवर्ष में जन जन में आक्रोश है कि जो अत्याचार हिंदू भाइयों पे हो रहे हैं उन पर रोका जाए और जो अत्याचार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। आज बुलंदशहर का हर कोने कोने का जन यहाँ पर उपस्थित है इस आक्रोश के साथ में और इस मांग के साथ में कि जो अत्याचार हमारे हिंदू भाइयों पर हो रहा है वो बंद हो। और एक मांग पत्र प्रशासन के माध्यम से हम राष्ट्रपति जी को भेजने के लिए करेंगे कि वहाँ की सरकार को ये बताया जाए कि ये जो अत्याचार तुरंत बंद हो और हिंदू भाइयों की रक्षा की जाए, जो लोग इस तरह की घटना कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। अच्छा, जिस तरह से बुलंदशहर में हो रहा है, कुछ दिन पहले मेरठ में भी हुआ था, तो ये क्या सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहेगी? जो ये जन जन का आक्रोश है और आक्रोश को लेके हर जन ये मांग कर रहा है अपने अपने स्थान से कि उन भाइयों का अत्याचार बंद होना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होना चाहिए और अत्याचार बंद हो के उनको अच्छे से रहने के लिए वहाँ की सरकार व्यवस्था करे, अत्याचार बंद करे। इस आक्रोश के माध्यम से सब लोग अपनी बात वहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप देश की सबसे बड़ी पंचायत के एक सदस्य हैं, वहाँ किस तरह की चर्चा हो रही है? विपक्ष इस मत को लेकर के क्या मानता है? सरकार क्या कदम आगे उठा रही है और क्या प्रयास कर रही है? ये अभी सरकार के उस पर हमारा कोई बातचीत नहीं हुई है और ये जन जन का आक्रोश है, ये कोई सरकारी या किसी पार्टी या किसी संगठन का कार्यक्रम नहीं है, ये समस्त हिंदू समाज का कार्यक्रम है और ये आक्रोश समस्त हिंदू भाइयों का है। और ये आक्रोश वहाँ की अत्याचार को देखते हुए, जिस तरीके से उनको घरों से बेघर किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को समान जीने का अधिकार है और हमारे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के हर व्यक्ति सुरक्षित है। मोदी जी की योजना का सबको लाभ मिल रहा है, तो निश्चित ही हमारी सबकी अपेक्षा है, हमारे सभी भाइयों की अपेक्षा है कि वहाँ भी हमारे भाई सुरक्षित रहें और आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी इस पे बात करेंगे। अपनी सरकार से बात करके अपने जन जन की आवाज़ को पहुँचाने का काम हम भी करेंगे। जिस तरह से आप हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं की आवाज़ को आप बुलंद करते हैं, विपक्ष उस तरह से मुखर नहीं हो पा रहा है इस बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के, तो आपका नज़रिया क्या है? क्यों? देखिए, विपक्ष का मुद्दा हमेशा देश को, देश के नागरिकों को बांट के राजनीति करने का रहा है। वो चाहे केंद्र में कांग्रेस की, यूपीए की सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार रही हो, इनकी नीतियाँ कि लोगों को बांटो, भ्रमित करो और सत्ता में राज करो। लेकिन जनता समझ चुकी है, चाहे कोई भी चुनाव हो, अब जनता एकजुट होके और प्रत्येक नागरिक, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, वो ये चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और उसकी सारी आवश्यकताएं, सुख सुविधा उसको मिले। तो उसको लेके सरकार सब जन जन साथ में है सरकार के। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि गुंडागर्दी हो, घटनाएं हो, लोगों में भ्रम फैले, तो ये काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। लेकिन जनता ने अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है कि आपकी जो भ्रांतियाँ थी, आप जो भ्रम फैला के जनता को बांट रहे थे, सब जनता एक साथ है, सब विकास चाहती है, अमन चाहती है, चैन चाहती है, रक्षा चाहती है, सुरक्षा चाहती है, अच्छी शिक्षा चाहती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो छवि है वो वैश्विक लेवल पे बहुत निखर कर सामने आई है। वो जब भी अपील करते हैं तो उस अपील को गंभीरता से तमाम के तमाम देश लेते हैं। तो क्या बांग्लादेश को लेकर भी किसी तरह का अल्टीमेटम, किसी तरह की अपील प्राइम मिनिस्टर की ओर से या सरकार की ओर से की? देखिए, अभी हम अपनी सरकार से जो पार्टी लेवल पे हमारा वो आएगा वो बातचीत करेंगे, उसमें सभी लोगों पे एक पॉलिसी तय होगी, क्या इसमें योजना बनेगी,
वो ऊपर का विषय है, लेकिन अभी तो सभी समाज का ये आक्रोश है, इसके माध्यम से अपने ज्ञापन के माध्यम से अपने सब लोग बात पहुंचा रहे हैं ऊपर। और आवश्यकता पड़ेगी हम भी बात करेंगे सरकार से, हम भी अपना विषय रखेंगे कि जो हिंदुओं की भावना है वहाँ के भाइयों पर हो रहे अत्याचार को रोकने में, उसमें भी हमारी सरकार सहयोग करे। साफ तौर पे ये खचाखच भरा हुआ जो युवा हैं, महिलाएं भी हैं और तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ मकसद यही है कि जो बांग्लादेश में हिंदू समाज पर चिन्हित करके जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है उस अत्याचार को रोका जाए। सरकार के लेवल पे भी बात होगी। फिलहाल ये जन आक्रोश है और इस जन आक्रोश की तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। इस सैकड़ों की तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठा है। तमाम जो जिले के हर एक हिस्से से यहाँ लोग इकट्ठा होकर आए हैं। गुस्सा है, उबाल है, सिर्फ इसी वजह से कि बांग्लादेश में जो हिंदू समाज है, चूँकि हिंदू समाज वहाँ माइनॉरिटी में है। और मैं आपको साफ तौर पे दिखा दूँ कि धरना प्रदर्शन का ये स्थल है। हज़ारों की भीड़ यहाँ आप साफ तौर पे देख सकते हैं। मंशा मकसद सिर्फ एक ही है कि बांग्लादेश में जो हिंदू समाज पर जिस तरह से अत्याचार उन पे हो रहा है तो उस अत्याचार को रोका जाए। और ये शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24।